अस्सलाम वालेकुम। वीडियो ऑन है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये एक घर में मैं आया हूँ। ये बाजी हैं, इनके शौहर ना एक साल से ऊपर हो गया घर पे नहीं आए, और वो जीवनी में रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं, माहीगीरी का काम है। जी। 12-15 हज़ार रुपये घर पे भेज देते हैं। जी। 2 बच्चे हैं इनके। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं आ रहे वो, तो इनका कहना ये है कि भाई वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो कह रहे हैं कि पैसे का मसला है। पैसे नहीं है इतने, और यहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। सही। तो एक तो ये है कि बंदा मेहनत करके पैसे कमाता है, सही। लेकिन एक ये भी होता है कि बंदा उसको काम ढूंढना भी आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। उसकी नेटवर्किंग स्किल्स वैसी होनी चाहिए कि अब जीवन में क्या है, उनकी कंफर्ट जोन है, सही। वहाँ पे उनको जहाँ से काम मिलता है, जिस सेठ के पास वो काम करते हैं, ठीक है, वहाँ से उनको काम मिलता रहता है। सही। लेकिन काम तो यहाँ भी बहुत है, पूरा पाकिस्तान आया हुआ है कराची के अंदर काम करने के लिए। तो कराची से एक बंदा जीवनी जाके क्यों काम कर रहा है, बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ा हुआ है और वहाँ जाके काम कर रहा है, ठीक है। तो असल में ये है कि कुछ लोग जो है ना, वो अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, सही। कि वहाँ पे उनको आराम से काम मिल रहा है, बस वही उनके लिए। हालांकि यहाँ पर आएंगे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ भी काम कर सकते हैं, वहाँ तो ज़्यादा सख्त है काम। यहाँ तो फिर भी सहूलत है ना, घर होगा, घर का आराम होगा, सही है, बीवी बच्चे साथ में होंगे, खाना घर का खाना मिलेगा। सुबह उठ के जाना है काम के लिए, फिर जो ना वो भले 10 की जगह 12-14 घंटे काम करें, लेकिन आखिर में 3-4 घंटे के लिए घर तो आ जाएंगे ना। वहाँ तो अकेले रह रहे हैं, ठीक है। मैंने इनसे पूछा भी, हो सकता है कि उन्होंने वहाँ दूसरी शादी कर ली हो इसलिए ना आ रहे हो, लेकिन ये कह रही हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ पैसों की वजह से नहीं आ रहे। और फिर जो है ना वो, मैंने इनसे ये भी पूछा, हो सकता है कि आपसे नाराज़ हो इसलिए नहीं आ रही हो, तो कह रहे हैं कि नहीं, नाराज़गी भी कोई नहीं है, हमारी फ़ोन पर बात होती है। बस ये है कि आमदनी कम है, लेकिन जो आमदनी है वो भी दूसरी जगह पर है। तो मेरा तो ख्याल है कि उनको हिम्मत करनी चाहिए, यहाँ पर आएँ, यहाँ पे काम ढूंढें, जिस तरह वहाँ पे उनको काम मिल रहा है और हुनर है उनके पास, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, घर पे भेज रहे हैं, तो यही काम वो यहाँ पे रहते हुए भी कर सकते हैं। उनको काम ढूंढना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, पहले शुरू में कम पैसों पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद जब उनका काम लोग देखेंगे तो उनके पैसे बढ़ा भी देंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये असल में मसला बहुत से लोगों के साथ होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो ना, वो सुबह बस में औरंगी टाउन से एक बंदा काम करने जा रहा है लांडी, ठीक है, और सुरजाई टाउन से एक बंदा काम करने जा रहा है जो है ना वो शहर के दूसरे कोने पे, ठीक है। और ये एक जगह काम मिल गया, ठीक है, अब वो 20 साल यही रूटीन है। 20 साल कितनी बेवकूफ़ी की बात है ना, कि 1.5 घंटा 2 घंटे जाने आने में ख़र्च कर रहे हैं, और किराया भी खर्च कर रहे हैं। एक जगह जहाँ काम मिल गया वहीं पे जो ना, मतलब ये कि अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। तो काम एक जगह मिल जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बस काम से आपने शादी कर ली, ठीक है। क्या काम अगर एक जगह मिल जाए तो दूसरी जगह भी मिल जाएगा आपको। अल्लाह ताला जहाँ पे आप जीवनी में उनको काम दे रहा है तो यहाँ भी दे देगा। तो इस तरीके से बीवी बच्चों को बिल्कुल छोड़ देना। ये तो जिहाद पर भी अगर जाते थे ना सहाबा कराम, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाबंदी लगाई थी कि 4 महीने से ज़्यादा कोई भी जिहाद पे ना जाए, बल्कि वापस घर आ जाए, फिर दूसरे लोग चले जाएंगे। यहाँ पे अब ऐसी क्या मजबूरी है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया और बच्चों को यहाँ छोड़ा हुआ है और वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना वो घर वालों की अहमियत बहुत कम है, और वो आके, अब हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना अंदाज़ा कह रहा हूँ, मेरा अपना दिल ये कहता है कि भाई अगर वो वहाँ पे मेहनत करके कमा सकते हैं तो यहाँ पर आकर भी वो ढूंढ सकते हैं काम। और शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे काम मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बाजी, ये जो मैंने बात की, इसमें कोई गलत बात आपको लगी है? ठीक है, तो अब ये बात आप उनको समझाएं कि भाई आप